ठीक, चले जी। सो अब लास्ट क्लास में हमने ये सारे आर्चेस भी कंप्लीट किए थे और इस पैनल को भी हमने बनाया था और इस पैनल को भी बनाया था। ठीक है, अब रिमेंबर ये वाला जो स्टेप बनाया था एक्चुअली हमने एक्सट्रूजन फेस इसको पहले स्क्यू करके फिर उसके फेसेस को एक्सट्रूड किया था, तो इसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। और यहाँ पे हमने नीचे वाला अभी जो लास्ट क्लास में बनाया था उसमें स्टेप्स बना दिए थे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसको सेलेक्ट किया, आई थिंक मैं इसको नाम दे देता हूँ पिलर COLUM कॉलम स्टेप, कुछ ऐसे कर देते हैं। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल 1 प्रेस कर दिया, कंट्रोल 1 से आइसोलेट हो गया। ये चीज मेरा एक वर्किंग है बड़ा आसान हो जाता है। यू कैन सी के चीजें हाइड हो जाती हैं, व्यू पोर्ट लाइट हो जाता है और आप काम करना बड़ा आराम है। सो डू मेक इट अ हैबिट ऑफ डूइंग दिस। फिर ये भाई सेलेक्ट किया, वापस टॉप व्यू में चले गए, F प्रेस किया और इंसर्ट दबा देंगे ताकि पिवट पॉइंट उसको हम चेंज कर सकें। इंसर्ट की प्रेस करके पिवट पॉइंट को आपने उठा के लाके यहाँ पे रख दिया। वंस इट इज हियर प्रेस इंसर्ट अगेन। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यूज ऑलरेडी 0 0 है, तो मुझे फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ताकि मैं अब जब इसको मूव करूंगा तो होपफुली इट शुड बी ओके विद दैट। सो वी कम बैक हियर, डिलीट बाय सॉरी डुप्लीकेट स्पेशल, ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग्स, लाइक आई सेड आई ऑलवेज डू दैट। इंस्टेंस, ताकि कल को मैं एक को चेंज करूं सबके सब हमारे पास अपडेट हो जाए। एंगल हम 45 डिग्री पे था, सॉरी दिस विल कम बैक हियर 45 और 7 कॉपीज चाहिए। ये 8वां ये ऑलरेडी मौजूद है, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लोज, तो ये चीज आपके पास बनकर आ गई। ठीक है, कंट्रोल 1 अगेन और गो बैक इनटू पर्सपेक्टिव, तो ये आपके स्टेप्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से मैं आर्ट्स के ऊपर आ जाऊं तो यू कैन सी दिस के देयर आर सम फ्लावरिंग डेकोरेशंस अवेलेबल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसकी डेकोरेशन का पैटर्न क्या होगा, दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू गेस। लेकिन एक चीज मैं बड़ी क्विकली इसी के ऊपर रहते हुए ये कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैश टूल्स, इंसर्ट एज लूप टूल, अगेन अब ये भी मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। आई कैन पुट इट हियर, कंट्रोल शिफ्ट, तो एज लूप टूल यहाँ पर आ जाएगा। इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने एक सेगमेंट यहाँ पे दे दिया, आई थिंक W, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और फिर इसी तरह से एक सेगमेंट जो था हमने इसके दरमियान में यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि दोनों की सेगमेंट सही हो जाए। फिर फेसेस में आ जाते हैं, एक फेस सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक अगले पे, शिफ्ट से एक दबा के शिफ्ट क्लिक अगले पे, तो ये आपका पूरे लूप में फेसेस सेलेक्ट हो जाएंगे। वंस दिस इज सेलेक्टेड, हिट एक्सट्रूड। ठीक है, एक्सट्रूड पे क्लिक किया तो फेसेस एक्सट्रूड हो जाएंगे। फाइंड द गिज्मो और थोड़ा सा हम इसको जो है बाहर की तरफ निकाल देंगे। ओके, बाहर की तरफ निकालने के बाद अब आप चाहो तो उसकी एजेस को बेवेल कर दो, जो कि मुझे लग रहा है कि हमें करना चाहिए। राइट क्लिक करके एजेस में चले गए, एक एज पे डबल क्लिक किया, नीचे पे डबल क्लिक किया, फिर कैमरा को ऊपर ले गए, डबल क्लिक डबल क्लिक। ठीक है, तो होपफुली इससे ये होगा कि आपके पूरा लूप जो है वो सेलेक्ट हो चुका होगा। नाउ क्लिक ऑन बेवेल। ओके, और बेवेल पे क्लिक करने के बाद जब आप उसके फ्रैक्शंस में जाएंगे, हम बेवेल और इसके फ्रैक्शंस आ गया तो यू कैन कंट्रोल हाउ मच यू वांट। ओके, तो मैं फ्रैक्शंस को बढ़ा दूंगा और फिर सेगमेंट्स आ जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट एक में उसमें डिवाइड करता है, मतलब एक ओरिजिनल है उस पर एक एक्स्ट्रा ऐड करता है और वो एंगल क्रिएट करता है। अगर आपको इसको और स्मूथ करना है तो आप यहाँ पे 2 भी कर सकते हो। ठीक है, 2 से ज्यादा भी। तो नाउ यू सी दिस कि वो इट हैज क्रिएटेड अ स्मूथ फ्रैक्शन। स्मूथ, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा दूंगा, तो अब ये ज्यादा गोलाई में और एक बेहतर तरीके से आ जाएगा। बिकॉज हम डिटेलिंग एज मच एज पॉसिबल ऐड करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये डिटेल आ गई। अब इन दोनों के दरमियान में इसने कुछ फूल रखे हुए हैं। आई एग्जैक्टली डोंट नो द शेप ऑफ दिस थिंग, कि ये क्या चीज उसने किस तरीके से रखी हुई। ठीक है, लेट्स फाइंड द बेटर इमेज और फिर हम उसको या तो डुप्लीकेट कर सकते हैं। आई डोंट नो इफ आई कैन फाइंड अ बेटर इमेज। इस फूल की कोई इमेज ऐसी मौजूद है? आई थिंक अगर इसमें से चेक करें, तो एज सच मुझे कुछ समझ में इसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है ना, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ब्लम 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 ब्लम, लेकिन क्योंकि उसमें ये चीज मौजूद है तो व्हाट वी कैन डू इज के लेट्स गो इनसाइड पॉलीगॉन और देखते हैं हम कोई ऐसा शेप इसमें बना के रखते, डुप्लीकेट करके चलते चले। प्रिज्म, पाइप, हेलिक्स, गियर, सॉकर बॉल। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक टोरस बना देते हैं।
ठीक है। अब अगेन टोरस मुझे जो है वो सेंटर पे बनाना पड़ेगा, W प्रेस किया और मैं इसको उठाकर ऊपर लेके चले गए, प्रुम 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 प्रुम। ठीक है, अब यहाँ से उसको वहां लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं स्पेस बार प्रेस कर देता हूँ जब चारों व्यूज आ जाते हैं। एफ 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 चारों व्यूज में प्रेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल फ्रंट व्यू को बड़ा कर दो और फ्रंट व्यू से उठा के इस भाईजान को आप लेकर आ गए यहाँ तक, एफ। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप टॉप व्यू में चले गए, इस तरह से भी जा सकते हैं, अगेन आपके ऊपर है। तो नाउ यू सी दिस ऑब्जेक्ट इज हियर, सो इसको भी उठा के मैंने सेंटर पे ले गए। अब इसका जो रेडियस था फॉर एग्जाम्पल हमने 1 कर दिया और सेक्शन रेडियस को हमने 0.2 कर दिया। नाउ इट्स मोर कंट्रोलेबल। नाउ लेट्स गो बैक इनटू पर्सपेक्टिव, एफ प्रेस कर देंगे तो ये भाईजान हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं करना क्या हरकत चाह रहा हूँ। कि एक शेप ये आ गया, इसके पहले तो सेगमेंट्स को हम कम कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 12, इतने ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा सेक्शन रेडियस हम बढ़ा देते हैं ताकि ये सेक्शन रेडियस बढ़ जाएगा। फिर राइट क्लिक करके फेसेस में आ जाते हैं और एक जुगाड़ सा बेसिकली फूल में बनाना चाह रहा हूँ, तो ये इस साइड वाले फॉर एग्जांपल मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल ऑब्जेक्ट मोड, इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसी तरीके से इसको अगर मैं सीधा रखूँ यूं, और इसके जो राइट क्लिक वर्टेक्स हैं, ठीक है, उसके सेंटर के वर्टेक्स को हम पकड़ रहे हैं, ये वाले। ठीक है, W प्रेस करके इसको हम मूव करा दें कुछ इस तरीके से। अच्छा, एक मिनट, कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z, इसके लिए एक्चुअली मुझे जो है ना सेगमेंट बढ़ाने पड़ेंगे। सॉरी, वापस यहाँ पर आ जाते हैं। जो सेगमेंट्स 2020 थे, 20 की जगह पे हम 16 कर लेते हैं। 16 क्योंकि वैसे बहुत हैवी फिर ज्योमेट्री हो जाएगी ना, तो मैं ज्यादा सेगमेंट्स रखना नहीं चाह रहा। सेक्शन रेडियस में चले गए, इसको थोड़ा सा हमने मोटाई दे दी। ओके, और फिर राइट क्लिक करके फेसेस में आ गए और फिर मैं इसके वही हाफ फेसेस जो थे मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। इसको बल्कि यहाँ पे रखते हुए इसके हाफ फेसेस जो थे मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिए। ऑब्जेक्ट मोड, फिर इसको हमने सेलेक्ट किया, पूरे सिंगल को डिफॉर्मर में चले गए और इसके ऊपर लटाइस लगा दिया। लटाइस लगाने के बाद सब डिविजन में तो मैं 2 कर दूंगा, यहाँ पे काफ़ी है। इस वाले के अंदर अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये 3 सेगमेंट्स हमारे पास इस तरीके से आ गए। राइट क्लिक किया, हम आ गए लटाइस पॉइंट के अंदर, एक पॉइंट इधर और दूसरा पॉइंट इधर। तो ये जो बीच वाले 2 पॉइंट थे इनको हमने किया सेलेक्ट और मूव करा दिया इसी तरीके से। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एम शेप टाइप का हमारे पास कुछ बन गया। इसी तरीके से इसको भी सेलेक्ट करते हैं, इसको भी, और थोड़ा सा हम इस तरह से मूव करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, मैं कुछ ऐसी जुगाड़ में ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। इसकी मैं हिस्ट्री डिलीट कर दी और ये जब आ जाएगा फूल मेरे पास एक इस तरीके से 90 डिग्रीज, और इनफैक्ट इसको जो था हम इस तरह से रखते चले जाएंगे और कंट्रोल डी, सॉरी सेव, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, इसको इधर रखा और इसको जो था हम ये चीज ऐसे। ठीक है, W कुछ इस तरीके से न्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे अब ये होगा कि थोड़ा सा ये फूल टाइप लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, कहाँ गया, ये इस तरह का पैटर्न 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 कुछ ना कुछ बना हुआ है, तो मैं वो चीज करना चाह रहा था कि एंगल में हमारे पास ये चीज एक आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को किया सेलेक्ट, फिर इसको हम आ जाते हैं मैश में और एक चीज हम कर देते हैं कंबाइन। ठीक है, हिस्ट्री डिलीट की, पिवट पॉइंट सेंटर कर दिया, स्केल में चले गए, स्केलिंग इसकी फुद्दू खान छोटी कर दी, नीचे आ गए स्पेस स्केल और इसको वापस नीचे लेकर आ गए। ठीक है, इसकी स्केलिंग हमने और छोटी कर दी, F प्रेस कर दिया और फिर W से इसको हम नीचे ले गए। अगेन ये क्योंकि साइड पैनल था तो इसको आई थिंक 22.5 हमें रोटेट करना पड़ेगा, 22.5 45 के हिसाब से। रिमेंबर ये वैल्यूज हमारी एक साथ ही चल रही हैं। अब मैं इसको यहाँ पे ले आया, थोड़ी सी इसकी स्केलिंग बड़ी कर दी ताकि इन दोनों के दरमियान में आ जाए। हाँ शाबाश, ठीक है, आई गेस ये चीज यहाँ पे। अब इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस किया, ये आ जाएंगे इधर इधर ही, और फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉप व्यू में चले गए, F प्रेस किया, 4 प्रेस किया और इस भाई को जो था ना अब मुझे कॉपी करना है, तो मैं मूव टूल में आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आई विल गो इनसाइड माय ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, और ऑब्जेक्ट मोड से फॉर एग्जांपल मैंने एक को इधर रखा और फिर कंट्रोल D करते जाएंगे, तो कंट्रोल D
मैंने डुप्लीकेट करके यहाँ पे रखा। तो इनफैक्ट इसको भी मैं वो कर सकता हूँ, बंद किया, डिलीट किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, तो ये आपके पास एक्चुअली एक्स वाई जी दोनों में मूव हो रहा है, क्योंकि हम जो है वो ऑब्जेक्ट मोड के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोल डी एक और दफ़ा इसको भी यहाँ पे लाके रख दिया, कंट्रोल डी, एंड देन वी स्टार्ट डुप्लीकेटिंग दिस थिंग कपल ऑफ टाइम्स। ठीक है, मैं इसको भी इंस्टेंस कर सकता हूँ डुप्लीकेट स्पेशल, बट एक्चुअली हम ऑब्जेक्ट एक्सिस में इसको ओरिएंट कर रहे हैं ना, तो देखो उसकी एक्स और जेड दोनों मूव हो रही है। अगर आपने यहाँ पे नजर रखो तो वो फिर आपको दोनों मैच करनी पड़ेंगे। तो मैं फिलहाल क्विकली जो है क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो इसको खुद ही मैन्युअली कंट्रोल डी करते हुए जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आई थिंक ये एक हिस्सा रह गया, तो कंट्रोल डी यहाँ पे लाके रखा, पर्सपेक्टिव 5, ठीक है, ये दूर से कुछ ऐसा फूलनुमा अंग्रेज तो लगेगा। अब बल्कि इसको डिलीट कर देते हैं ना, फिर इसको थोड़ा सा उठा के मैं यहाँ तक ले आता हूँ और इसको भी उठा के मैं मैच कराने की कोशिश करते हैं, ताकि इनके दरमियान में जो ना गैप था वो कम से कम मिल जाए। डन। ठीक है, अगर आपको वो शेप समझ में आ रहा है या शेप का थोड़ा सा आइडिया है तो यू कैन क्रिएट समथिंग फॉर योर सेल्फ। थोड़ा सा गैप रखते जाते हैं इसमें। ठीक है, और थोड़ा सा इसके अंदर भी सरफ कर देते हैं, थोड़ा सा इसको भी इधर कर देते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब फिर मैं एक हरकत ये करूंगा कि इन सबको किया सेलेक्ट 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 और सेलेक्ट। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे आपका मैश के अंदर, कंबाइन कर दिया तो ये कंबाइन से सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसकी हिस्ट्री डिलीट कर दी, सेंटर पिवट कर दिया, ये चीज यहाँ बन गई। राइट क्लिक किया, पर्सपेक्टिव में चले गए, एफ प्रेस किया तो अब सॉरी टॉप व्यू में चले गए, इसके डब्ल्यू प्रेस करके फिर वही इंसर्ट प्रेस करेंगे हम, ताकि पिवट पॉइंट चेंज हो जाएगा। पिवट पॉइंट को भी हम मूव टूल में जाके मेकिंग श्योर कि ये वर्ल्ड एक्सिस में आ जाए हमारे पास। ठीक है, और फिर इसको उठा के हम यहाँ पे ले आए। ओके, तो ये पिवट पॉइंट चेंज, रोटेशन, सेम चीजें बहुत दफा हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं समटाइम्स, बड़ा आसान हो जाता है काम। अब वही एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, एडिट रीसेट सेटिंग्स, लेट्स गो फॉर इंस्टेंस एंगल 45 डिग्रीज। हम 45 डिग्रीज यूज करते आए हैं और तकरीबन 7 कॉपीज इसकी बनेंगी और भी हिट अप्लाई। ठीक है, तो ये देखो इसके गिर्द आ गया, परफेक्ट। राइट क्लिक किया, पर्सपेक्टिव में चले गए, तो ये आपका दूर से जो एक हजरत की चीज रही हुई थी वो कंप्लीट हो जाएगी। डन, तो ये शेप हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल हुआ। ओके, इसके बाद अब और इसमें क्या रहता है, इफ आई हिट वाई फ्रेम ऑफ, तो ये देखें आपके पास एक एडवांस लेवल का शेप बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसका हमारे पास एडवांटेज ये मिल जाता है कि अभी सब चीजें मुकम्मल हो गई। अब ऑब्वियसली जो बाकी चबूतरे जैसे ये भी हैं तो 99% यही चीज बनी हुई है, थोड़ा सा फर्क है, मैं आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। तो एक ही दफा मेहनत हो गई, अब ये हर पिलर हमारा कॉपी हो जाएगा, यही चबूतरे पूरे उसके डोम पे बन जाएंगे, बाकी सिर्फ बेसिक हमें स्ट्रक्चर बनाना है। होपफुली अब ये चीजें जल्दी जल्दी बनती जाएंगी। ठीक है, वंस दिस इज डन, ये आगे की चीज भी हमने बना दी थी, सब चीजें कंप्लीट हो गई और पिलर्स का जो ऊपर का हिस्सा बाकी था बन गया। फाइनली जो चीज रहती है वो ये नीचे के जो है ना फन्नू खान रहते हैं। ठीक है, इनका थोड़ा सा बेटर इमेज भी ढूंढते हैं नेट पे और चेक करते हैं कि यार ये क्या चीज और कैसे बनी हुई है। ठीक है, और आई विल गेट बैक टू यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट क्लास।